जॉब या बिजनेस, किन लोगों को जॉब करना चाहिए, किन लोगों को बिजनेस करना चाहिए। अगर जॉब वाले बिजनेस करना चाहें तो उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो आज इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे माशरे में हर तरफ से हर बंदा जॉब वाला परेशान है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए कि मेरे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, उसके बाद मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। और बिजनेस को अगर एक साइड के ऊपर देखें तो उसके अंदर भी एक टाइप का रिस्क भी है। थोड़ी बहुत उसमें एंजाइटी होती है, यानी कि थोड़ी बहुत परेशानी होती है, डिप्रेशन होती है। यानी जॉब को अगर देख लिया जाए तो उसके अपने फ़वाइद और नुकसान हैं, और अगर बिजनेस को देख लिया जाए तो उसके अपने फ़वाइद और नुकसान हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि इसके ऊपर हमें थोड़ी सी बताएं कि जॉब वाले हमें मानिए या स्टूडेंट्स लोग या वो लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों की रिक्वेस्ट थी। तो आज हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जॉब को। देखें, अगर हम बात करते हैं जॉब की, तो बज़ाहिरन जॉब एक सिक्योर फ्यूचर समझा जाता है कि भाई अगर जॉब है तो इंसान के फ्यूचर सिक्योर है। एक फिक्स अमाउंट ऑफ अर्निंग आपको आ रही होती है। दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, खजान है, बहार है, कुछ भी हो रहा है, दुनिया इधर की उधर हो रही है, आपकी सैलरी जो है वो फिक्स है, जो आपको महीने के एंड के ऊपर मिलेंगी। तो एक लिहाज से जॉब इज गुड। अच्छा, उसके बाद अगर इसके ड्रॉबैक का देखा जाए तो जॉब में आप ग्रोथ नहीं करते, जॉब में आप फिक्स रहते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अब अगर आज के दौर को देख लो तो महंगाई कहाँ को पहुंच गई है। अगर मिसाल के तौर पर गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बाद सफर सफर महंगा हो रहा है, उसके बाद जो है रेंट महंगे हो रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी वहीं है। ठीक है, पर ईयर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन उसका इंक्रीमेंट आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे इलाकों में 5% 10% लगता है, वो भी इतना खास नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ को इसके ड्रॉबैक्स में आती है कि आप जो है आपकी ग्रोथ नहीं होती, आप एक जगह जो है फिक्स होकर रह जाते हैं, आपकी जो इनकम है वो फिक्स होकर रह जाती है। आपके बच्चे जो है अगर मिसाल के तौर पर वो हाई यूनिवर्सिटी या स्कूलों में नहीं पढ़ते तो उनकी ग्रोथ भी आपके साथ साथ रुक जाती है। अब हम बात करते हैं बिजनेस को, तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जॉब वाले जो है वो क्या करें या वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, और उस बिजनेस को भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एक इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ लाइफ होती है, यानी कि इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, आप फाइनेंशियली आप फ्री होते हैं। आप इजीली जो है कोई भी मीन्स के तौर पर जिंदगी की कोई भी सहूलियत को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस टाइप का बिजनेस है, आपकी मंथली डेली वीकली कितनी अर्निंग हो रही है, आपकी पार्टनरशिप कितने लोगों के पास है, आपने कितने जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड मैटर करती है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक किस्म की जो है वो आपको लिखनी पड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद बिजनेस में अगर मिसाल के तौर पर आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का बिजनेस है तो आप जो है कि कहीं भी जाएँ, कहीं भी दिन करें, जब मर्जी जाएँ ऑफिस, जब मर्जी आए, ऑफिस से जब मर्जी छुट्टी करें, जब मर्जी बैठ के काम करना शुरू कर दें, तो ये बिजनेस की शान है। ठीक है, अगर इसके ड्रॉबैक के ऊपर हम बात कर लें तो बिजनेस में रिस्क भी है। मिसाल के तौर पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% ऑन स्टेक होती है। ये नहीं कि 100 के 100 या 50/50 या 40/60, नो, 10 या 5 या 2% ऑन स्टेक होती है। बिजनेस में बहुत कम जो है वो नुकसान होते हैं। अगर बिजनेस एक्सपर्ट है, उसको बिजनेस की समझ है, बहुत कम लोगों को जो है नुकसान होता है। तो 10 to 5% जो आपका इन्वेस्टमेंट होती है, आपका जो बिजनेस होता है वो ऑन स्टेक होता है कि आपको इसके ऊपर डिप्रेशन होती है कि नुकसान ना हो जाए। लेकिन देखें बिजनेस के अंदर जो है वो बरकत है। ठीक है, ऑन और ऑफ चलता रहता है, हाई लो चलता रहता है। ठीक है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन बिजनेस में आपकी ग्रोथ फिर भी कहीं ना कहीं हो रही होती है। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से या मेरे जो खुद का तजर्बा है उसके हिसाब से बिजनेस इज टू गुड। ठीक है, अच्छा, अब वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं या जॉब करते हैं या लो वेजेस के ऊपर काम करते हैं, वो कौन सा बिजनेस करें, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ई कॉमर्स इज द बेस्ट बिजनेस। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप अभी जॉब नहीं करते, मिसाल 35-40 साल के बाद इंसान की अकल ठिकाने आ जाती है, उसको हर चीज सोना नजर आती है। अगर मिसाल के तौर पर वो सोच रहा होता है मैं उबर की गाड़ी लेकर किसी को हायर कर लूँ, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। कभी वो सोचता है कि मिसाल के तौर पर मैं जो है यानी कि कहीं कोई दुकान डाल लूँ किसी के लिए, कभी तो सोच रहा था मैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही होती है क्योंकि उसको उसका दिमाग ठिकाने लग चुका होता है। ये सारी बातें ठीक है, आप किसी को रेंटल हायर कर सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स का बिजनेस जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, एक साइड बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अपनी जो आपकी लिविंग है उसको आप स्टैंडर्ड बना सकते हैं,
ई कॉमर्स के अंदर अगर मार्केट की बात की जाए तो दुबई सऊदी मार्केट एक बेहतरीन मार्केट है, जिसमें आप सिर्फ पाकिस्तानी 30,000 40,000 पाकिस्तानी रुपीस के साथ आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो वो लोग, मेरी सजेशन उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अरेंज करके ई कॉमर्स के अंदर भी आ जाए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। किसी अकेडमी से पढ़ने सीखने की जरूरत नहीं है, सारे फ्री कोर्सेज आप लोगों को जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को मिलेंगे, यहीं से सीख के अपना बिजनेस स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बेहतरीन अर्निंग करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ठीक है, जॉब इज गुड बट बिजनेस इज बिजनेस। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन वीडियोस और बेहतरीन सजेशन और फ्री कोर्सेज इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।